हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एमएस वर्ड के व्यू मेन्यू के बारे में बताने वाला हूँ। और एमएस वर्ड में जो व्यू मेन्यू है वो एमएस वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण मेन्यू है। इसको जानना आपको बेहद ही जरूरी है अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं। इनका यूज एमएस वर्ड में बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम व्यू मेन्यू के सभी ऑप्शन के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को ही ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, है ना। यहाँ से आपको एमएस वर्ड का जो फार्मूला होता है या डॉक्यूमेंट होता है उसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ से आपको जो साइज है इसको बढ़ा लेना है ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। जो फार्मूला उसको ओपन करने के लिए कीबोर्ड से इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इतना टाइप करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे खुल के आ चुका है। और इसमें व्यू मेन्यू में जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत सारे रिबन है। और रिबन में बहुत सारे ऑप्शन भी दिया हुआ है जैसे कि व्यू है, इमर्सिव है, पेज मूवमेंट है, शो है, जूम है, विंडोज है, मैक्रोस है, शेयर पॉइंट है। आप मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। व्यू का मतलब आप पेज का जो है साइज व्यू है, यानी कि जब प्रिंट करने का जो प्रीवियस जो लेआउट है उसको आप देख सकते हैं। इमर्सिव का मतलब आप इसको आप इमर्सिव यानी कि रीड कर सकते हैं अपने पेज को, यानी कि पूरे विंडोज में बड़ा करके। पेज मूवमेंट का मतलब आप पेज का मूवमेंट कर सकते हैं जैसे कि वर्टिकल में स्लाइड टू स्लाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। शो का मतलब आप यहाँ से शो कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को। जूम का मतलब ये है कि अपने पेज को जो है जूम और या जूम इन भी कर सकते हैं यहाँ से, या एक पेज में आप मल्टीपल पेज में आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। विंडो का मतलब आप जितना भी विंडो खोले हैं उसको अरेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। मैक्रोस का मतलब ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं यहाँ से आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। प्रॉपर्टी का इतना ही यूज नहीं है, जैसे कि आप व्यू का जो प्रॉपर्टी है, व्यू का जो खासियत है, आप यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उनका जो खासियत है वो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं व्यू का यही यूज जान लेता हूँ कि इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। पहला हमारा है रीड मोड। इनका मतलब ये है कि ये पेज को आप जब भी सेलेक्ट कीजिए इसको तो जो पेज है वो हमारा पूरे विंडो में खुल के आ जाएगा और इसको रीड मोड में कर देगा दोस्तों। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, आप देखते हैं कि ये हमारा पूरे विंडो में ही ले लिया है। आप यहाँ से इसको आप रीड कर सकते हैं, है ना। हमारा दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो हमारा पहले से ही सेलेक्ट रहता है, और प्रिंट लेआउट का जो लुक रहता है कुछ इस प्रकार से ही रहता है। आप इसको देख सकते हैं प्रिंट लेआउट में कि प्रिंट करने के बाद जो हमारा पेज है वो किस प्रकार से आने वाला है ना। इसी तरह से आप प्रिंट लेआउट का भी यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब ये है कि आप जब भी इंटरनेट चलाते होंगे, आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आप सर्च करते होंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है दोस्तों। आप देखते हैं कि इस प्रकार से आने के कारण ये हमारा वेब लेआउट में होता है। यहाँ से आप वोटलैंड भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। वोटलैंड और हमारा इसी में अगला ऑप्शन है ड्राफ्ट का यूज एक ही जैसा होता है। जैसे कि इसका सेलेक्ट कीजिए तो यानी कि दोनों का यूज मान लीजिए सेम ही है दोस्तों, है ना। इस तरह से आप दोनों का यूज कर सकते हैं। ऐसे तो मैं रखता हूँ प्रिंट लेआउट में, है ना। हमारा अगला है इमर्सिव, है ना। इमर्सिव का मतलब फोकस। फोकस का मतलब ये है कि जितना भी विंडोज है उसके किनारे साइड कुछ इस तरह का शो होगा दोस्तों, है ना। इनका यूज इसी तरह होता है कि इसको मान लीजिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं इसको पेज से बाहर निकालता हूँ, यहाँ ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं इनका यूज। फोकस का मतलब है पूरे पेज को ही देख लेना है। इनका बैकग्राउंड भी है उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, है ना। जैसे हमारा इमर्सिव रीडर है, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या हमारा जो है इमर्सिव रीडर वो किस प्रकार से है ना। यहाँ से आप इनका यूज भी कर सकते हैं। अगला हमारा है पेज मूवमेंट। पेज का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से रहना चाहिए, वर्टिकल रहना चाहिए। जैसे कि अभी स्लाइड हमारा वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल में है। स्लाइड टू स्लाइड कीजिएगा तो जितना भी पेज है ना वो स्लाइड टू स्लाइड हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि दो पेज हमारा है,
और मान लीजिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद यही डॉक्यूमेंट को हम फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से हम पेस्ट करने के बाद आपको अब जानना है, स्लाइड टू स्लाइड में क्लिक कर देना है दोस्तों, है ना। इसको मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, अब व्यू में जाता हूँ, स्लाइड टू स्लाइड में क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं जितना भी हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे फ्रंट में आ चुका है, यानी कि विंडोज में पूरा फिट हो चुका है दोस्तों। आप यहाँ से फ्रंट टू फ्रंट रीड कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा फ्रंट टू फ्रंट हो रहा है दोस्तों, फ्रंट में आ चुका है सभी। इसको हम वर्टिकल में ले जाते हैं। अगला ऑप्शन है रूलर। रूलर का मतलब ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी वर्क एरिया है उसमें रूलर लगा सकते हैं। रूलर का मतलब ये है कि आप जितना भी मार्जिन छोड़ना चाहते हैं ये आप यहाँ से ही सेट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मार्जिन इधर का और थोड़ा सा कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ से आप कम या बेसी कर सकते हैं यहाँ से, है ना। इस तरह से आप कम या बेसी कर सकते हैं यहाँ से। ग्रिड लाइन का यूज तो ऐसे होता ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इनका यूज तभी करते हैं जब मान लीजिए आप पेज में यानी कि ग्राफ ग्राफ जैसा बनाना चाहते हैं, है ना, तो आप ग्रिड लाइन का यूज करते हैं। देखते हैं ये हमारा ग्राफ जैसा बन के आ चुका है। इनका यूज तो होता ज़्यादा नहीं है, फिर भी बता दिए हैं। नेविगेशन का मतलब आप पेज का नेविगेशन भी बना सकते हैं। अगला हमारा है जूम। जूम का मतलब आप पेज को जूम करना है या जूम आउट करना है या जूम इन करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ 75 पर भी रख सकते हैं, 100 पर रख सकते हैं, 200 पर भी कर सकते हैं। 200 पर कीजिएगा सेलेक्ट और ओके कीजिए, आप देखते हैं कि ये हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इतना बड़ा होके आ जाएगा दोस्तों। आप मान लीजिए इसको एक्चुअल साइज है उसको लाना है तो 100 पर क्लिक कीजिए आप। ये हमारा 100 पर आ चुका है। हमारा इसमें वन पेज का मतलब आप वन पेज को आप एक बार में देख सकते हैं। हमारा है मल्टीपल पेज। आप एक बार में बहुत सारे पेज को देखना है अपने विंडो पर, तो मल्टीपल पेज पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से देखते हैं कि एक बार में हमारा 3 पेज या 3 डॉक्यूमेंट को एक ही साथ हम देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ से पेज का विड्थ है उसको आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। एक पेज का विड्थ का जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा एक पेज का विड्थ है वो हमारे पूरे विंडोज में आ चुका है। यहाँ पे हम 100 पे रखते हैं। हमारा है न्यू विंडोज। न्यू विंडोज का मतलब है जो है ये हमारा एक विंडो खुला हुआ है। मान लीजिए हमको एक विंडो और खोलना है तो इसको न्यू विंडो पर क्लिक कीजिए आप यहाँ से। यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे न्यू विंडोज खुल चुका है दोस्तों। जैसे कि अरेंज ऑल पर कीजिए क्लिक। आप देखते हैं ऊपर एक हमारा विंडो है, ये हमारा एक एक विंडो है। ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 के नाम से यानी कि सेव है दोस्तों, है ना। यानी कि से यानी कि दर्शा रहा है। आप यहाँ भी जो काम कीजिए वो यहाँ पे भी होगा। मान लीजिए इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, या स्प्लिट मूव यानी ये स्प्लिट हमारा हो चुका है दोस्तों ये वाला डॉक्यूमेंट में। इसको हटाने के लिए रिमूव स्प्लिट पर क्लिक कीजिए। ये यहाँ से हट चुका है दोस्तों। मान लीजिए ये हमको मान लीजिए पहला ही डॉक्यूमेंट हमको जाना है, पहले डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट में तो स्विच एक विंडोज पर जाइए। ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट है दोस्तों। मान लीजिए पहले डॉक्यूमेंट में जाना है तो इसका सिलेक्ट कीजिए। आप पहला डॉक्यूमेंट है उस पर आ जाएंगे दोस्तों। ये हमारा हाईलाइट हो चुका है। यहाँ से आप हटा भी सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पे हम जूम आउट करता हूँ। ये हमारा स्विच विंडोज तक हो चुका है दोस्तों। ये हमारा अगला ऑप्शन है मैक्रोस का। मैक्रोस का मतलब ये है कि आप जो भी एम एस वर्ड के व्यू मेन्यू में काम करेंगे उनका रिकॉर्ड रखना है। आप यहाँ से ओके ऑन भी कर सकते हैं सर। रिकॉर्ड मैक्रोस पर क्लिक कीजिए। आप मैक्रो ऑन 1 के नाम से यहाँ सेलेक्ट यानी कि ले चुका है दोस्तों अपलोड। और यहाँ से कीबोर्ड का भी आइकन दिख रहा है। आप यहाँ से कोई भी कीबोर्ड का आइकन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। और यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ से वीडियो स्टॉप भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आप बना सकते हैं, इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा काम का है। जब भी आप एम एस वर्ड के व्यू मेन्यू में काम कीजिएगा इसको आप ऑन भी रख सकते हैं, ताकि आप बाद में देख सकते हैं कि इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। या साल या 2 साल के भी बाद में भी देख सकते हैं दोस्तों इनका यूज किस प्रकार से हुआ था। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि व्यू का जो प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, है ना। इनका प्रॉपर्टीज देख सकते हैं यहाँ से। तो इस वीडियो में सभी ऑप्शन के बारे में जान लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
और मैं आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।